आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अभिनेता विवेक ओबरॉय की। अभिनेता विवेक ओबरॉय जो अपनी फ़िल्मों जैसे कंपनी और साथिया से दर्शकों के दिल में जगह बनाते हुए नज़र आ चुके हैं। विवेक ओबरॉय ने फ़िल्म इंडस्ट्री में लॉबी का सामना करने और उसके सामने झुकने से इनकार करने के बारे में बताया। उन्होंने अपने करियर में एक ऐसा मोड़ देखा जब उन्होंने अभिनेता के तौर पर काम को अपना जुनून बनाया और पेशे के रूप में उसे चुना। आपने उनका ये जुनून फ़िल्म कंपनी में और उस समय जो फ़िल्में आती थी उसमें आपने उनका एक अलग ही स्टाइल देखा था, जहाँ वो बहुत तेज़ी के साथ में फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना एक छाप छोड़ते जा रहे थे। विवेक ओबरॉय ने फ़िल्मों जैसे कंपनी और साथिया के साथ पर्दे पर धमाकेदार शुरुआत की थी। एक ऐसे अभिनेता के रूप में उन्होंने शुरुआत की, खुद को स्थापित किया जो आम लड़के और ख़तरनाक गैंगस्टर की भूमिकाओं को बड़ी सहजता से निभा सकते थे। और वो एक समय था जब इस तरह की फ़िल्में बहुत ज़्यादा प्रचलन में हुआ करती थी। एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड फ़िल्म्स जो होती थी वो। तो ऐसा लग रहा था कि वो लंबे समय तक बॉलीवुड में टिकेंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री में प्रतिभा और मेहनत के बावजूद चीज़ें बहुत ज़्यादा क्षणभंगुर और ट्रांजिएंट होती हैं। तो एक समय ऐसा भी आया कि जब उनकी फ़िल्में चलने के बावजूद भी उनका जो करियर था वो ठहराव में आ गया था और लंबे समय तक उन्हें घर बैठना पड़ा था। हालांकि विवेक ओबरॉय ने पहले से ही अपना एक प्लान था, प्लान बी जिसको वो बोलते हैं, उसे तैयार कर रखा था। 22 साल बाद आज वो एक सफल बिजनेसमैन है जो विभिन्न बिजनेसेस के कई जो बिजनेस हैं वो चला रहे हैं और अपने फिल्मी करियर को भी वो साथ में संभाल रहे हैं। आज वो दुबई में रहते हैं और दुबई में रहने वाले वो विवेक ओबरॉय अब भी अपने अभिनय के जुनून को खुद में कहीं जीवित रखते हैं। स्क्रीन के साथ एक विशेष साक्षात्कार में विवेक ने अपने सफ़र, चॉकलेटी बॉय युग और उसके बारे में खुलासा किया है कि उन्होंने इंडस्ट्री की लॉबी से निपटने के लिए इस व्यवसाय को क्यों चुना। हिंदी फिल्म उद्योग में लॉबी के प्रयासों का सामना करने के बारे में बात करते हुए विवेक ओबरॉय ने कहा कि मैंने 22 सालों में लगभग 67 यानी 67 प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन यह इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर्ड, असुरक्षित जगह है जहां आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, पुरस्कार जीत रहे होते हैं और एक अभिनेता के रूप में अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी और कारण से हो सकता है कि आपको काम ही ना मिले। सन 2007 में जब मैंने शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म की, तो उसका गणपत जो गाना था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था और मैंने उस पर पुरस्कार भी जीते थे। मैंने बहुत सारे ऑफ़र्स की उम्मीद भी की थी, लेकिन उसके बाद से ही मुझे कोई काम नहीं मिला। फिल्म की सफलता के बाद मैंने करीब 14-15 महीने घर पर बिताए। 2009 के आसपास मैंने तय किया कि मैं सिर्फ इसी एक उद्योग यानी फिल्म इंडस्ट्री पर ही डिपेंडेंट या निर्भर नहीं रहूँगा। मैं अपनी एक आर्थिक स्वतंत्रता बनाऊँगा, एक फाइनेंशियल एक इंडिपेंडेंस मैं बनाऊँगा। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता था जहाँ एक लॉबी आपका भविष्य तय करे, आपको कोई चीज़ या किसी चीज़ के लिए मजबूर करे, क्योंकि वे चीज़ें वो लोग नियंत्रित करते हैं जो
मेरे पास नहीं है, वो नियंत्रण मेरे पास नहीं है। तो व्यवसाय हमेशा से ही मेरा प्लान बी था, और मैंने तय किया था कि सिनेमा मेरा पैशन होगा, लेकिन सिनेमा मेरी प्रायोरिटी नहीं होगा। मेरी आजीविका, जो मेरा लाइवलीहुड है, जो जिससे मैं अपने खर्चे, अपना जीविका निकालूंगा, वो चीज़ मेरा प्लान बी होगी, जिसने मुझे हर तरह से आज स्वतंत्रता दी है और मुझे लॉबी के जाल से बाहर निकाला है। मैं अपनी आत्मा बेचकर या किसी के सामने झुक कर के जीवन नहीं जी सकता था। कुछ लोग इससे अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन यह मेरे लिए संभव नहीं था। ये बात कही है विवेक ओबरॉय साहब ने। प्रेजेंट में विवेक के पास 3 फिल्में हैं, और वो अपनी कंपनी सोल ट्रियो को बहुत ज़्यादा प्रोमोट कर रहे हैं, जो लैब में बनी हीरे की ज्वेलरी बेचती है। बॉलीवुड में 22 साल लंबे सफ़र से मिली एक सीख शेयर करते हुए विवेक ओबरॉय ने कहा, मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर टेंशन लिया, बहुत ज़्यादा टेंशन लिया, लेकिन वो बहुत बेकार की चीज़ें थी। जीवन खुद ही उन चीज़ों को सुलझा लेता है। यह एक कर्म का हिसाब है। आप अच्छा करेंगे तो वही लौटकर आपके सामने आएगा। अगर आप बुरा करेंगे तो आपको वही मिलेगा। कोई व्यक्ति बाहर से बहुत सफल है और महत्वपूर्ण दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो खाली, दुखी और अकेला हो सकता है। यह उनका हिसाब है। जीवन चुनावों के बारे में है। आज भी अगर आप अच्छा चुनते हैं तो आपका जीवन कल से बदलना शुरू हो जाएगा। यह हम ही हैं जो चीज़ें नहीं करते और फिर भगवान और किस्मत को दोष देते हैं। यह ऐसा है जैसे हम ह्यूमन डूइंग्स बन गए हैं, ह्यूमन बीइंग्स नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अब ऐसी उम्र और अवस्था में हूँ जहाँ पैसा, शोहरत, सफलता और गौरव मैंने बहुत देखा है। यह अब जीवन बदलने वाला नहीं है। अपने पेशेवर मोर्चे पर ताज़ा अपडेट साझा करते हुए विवेक ने कहा, बिजनेस के मोर्चे पर मैं अगले साल की शुरुआत में सोल ट्रियो को, यानी 2025 में वो सोल ट्रियो को सभी के सामने यानी सार्वजनिक करने जा रहे हैं, और इसे वैश्विक स्तर पर यानी वर्ल्ड एक स्टेटस है उस पर उसको लेकर के जाना चाहते हैं। फिल्म के मोर्चे पर विवेक ने 3 फिल्में साइन की हैं। पहली फिल्म है मस्ती 4। इसमें विवेक के साथ हैं रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदासानी भी आपको बहुत लंबे समय बाद दिखाई देंगे, और इंद्र जो है, इंद्र कुमार जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मिलाप जवेरी इसे निर्देशित कर रहे हैं। इसमें जो इंद्रराज जो है ना, आपके इंद्र कुमार, वो इसके निर्माता हैं, सॉरी, और इसका डायरेक्शन है वो मिलाप जवेरी कर रहे हैं। पहले वाली फिल्म को करीब 20 साल हो गए हैं, और बहुत सारे दोस्त फिर से साथ आ रहे हैं। यह फिल्म हम मार्च अप्रैल से शूट कर रहे हैं, इसलिए इस फिल्म को सन 2025 यानी आने वाले समय में रिलीज़ हो जाना चाहिए। बाकी 2 फिल्में अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन विवेक ओबरॉय उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि वो अभी पाइपलाइन में है। वेल, आज की सभा में बस इतना ही। अगली सभा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी में सदा व्यस्त रहें। थैंक यू।